ओम शांति। ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें जिससे हमारी चारों ओर से विजय निश्चित हो जाए। सभी बातों में, परिस्थितियों में, माया की हलचल में हम सदा विजयी बन जाएं और बाबा के गले का हार बन जाएं। इस ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न और पेपर आता ही है निश्चय का। अगर निश्चय संपूर्ण है तो विजय भी हुई पड़ी है, विजय कभी भी टल नहीं सकती है। और संपूर्ण ब्राह्मण बनने का टाइटल भी हम बाबा के बच्चों को तभी प्राप्त होता है जब हम पूरे निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात सदा विजयी। उसकी हार कभी हो नहीं सकती है। सब तरफ से उसकी जीत विजय निश्चित है। तो इसलिए अगर हमारा निश्चय भी 100% है तो विजय भी 100% होना निश्चित है। इसलिए कहा भी गया है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों है? निश्चय अगर संपूर्ण है तो विजय में फिर अंतर क्यों पड़ जाता है? निश्चय और विजय दोनों निशानियां समान क्यों नहीं रहती हैं? अंतर क्यों पड़ जाता है? जिस प्रकार लौकिक में भी जब कोई फाउंडेशन दिया जाता है, जब फाउंडेशन पक्का किया जाता है तो उसे चारों स्थानों से, चारों ओर से अटेंशन देकर पक्का किया जाता है। अगर चारों ओर से एक भी कोना फाउंडेशन का कमजोर रह जाए तो वो हिलेगा, पक्का नहीं रहेगा। ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से पक्का करने के लिए विशेष 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। वो 4 बातें अगर हमने जीवन में पक्का कर ली, अगर उनका निश्चय मजबूत कर दिया तो हम निश्चय बुद्धि सदा विजयी आत्मा बन जाएंगे। कोई भी हमें हरा नहीं सकेगा, किसी भी बात में हमारी हार नहीं होगी। हमारी सफलता, हमारी विजय सदा निश्चित हो जाएगी। तो पहली बात है बाप में संपूर्ण निश्चय। बाप जो है, जैसा है, जो श्रीमत उसकी है, जैसा बाबा ने कहा उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और उस पे चलना। बाबा मेरे साथ है तो मेरा सब कुछ अच्छा होना तय है। बाबा मेरे साथ है तो सारी चिंताएं बोझ उसको अर्पण करके सदा निश्चिंत, निश्चय से निश्चिंत। जब बाबा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है, और उसकी श्रीमत पर, आज्ञा पर, हर कदम पर हाँ जी, जी बाबा। तो ये है पहला निश्चय, बाप में संपूर्ण निश्चय। और दूसरा है अपने श्रेष्ठ स्वमान का, श्रेष्ठ भाग्य का, उस स्वमान को जानना, मानना और उस पर चलना। ये नहीं कि मैं ऐसा हूँ कि नहीं हूँ, ऐसा बन पाऊँगा कि नहीं। अगर बाबा ने कहा, भगवान ने कहा, वो त्रिकालदर्शी है, तो ऐसे जानी जाननहार बाबा ने अगर कुछ कहा है, मेरे लिए कोई सम्मान दिया है, मेरे लिए कोई भाग्य दिया है, और भविष्य में हम ये बनने वाले हैं, हम ऐसे हैं, हम इतने महान हैं, तो उस सम्मान को, उस श्रेष्ठ सम्मान को जानना, उसे यथार्थ जीवन में मानना और उस पे चलना, अर्थात स्वयं पर संपूर्ण निश्चय। मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ, विजयी हूँ, बहुत महान हूँ,
देवकुल की सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, लक्ष्मी नारायण हूँ, बाप के गले का हार हूँ, माला का सिमरणी माला का मणका हूँ। इस नशे से झूम जाओ, कोई भी संशय नहीं, संपूर्ण निश्चय। जो बाबा ने मेरे लिए कहा उस पे संपूर्ण निश्चय। ये है दूसरा निश्चय, स्व पर निश्चय। तीसरा, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है जानना, मानना और चलना। ये ब्राह्मण आत्माएं साधारण नहीं है। ये कोटों में भी कोई, कोई में भी कोई भगवान की चुनी हुई रतन है। इसकी पूजा भी मंदिरों में हो रही है और पूजा उन्हीं आत्माओं की होती है जो बहुत श्रेष्ठ होते हैं, जो बहुत महान होते हैं, जो सर्वगुण संपन्न होते हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ महान आत्माएं, ये ब्राह्मण परिवार, मेरा अलौकिक परिवार, इसका हर एक आत्मा रतन है, बहुत महान है, भगवान का बच्चा है, भगवान द्वारा सिलेक्टेड आत्मा है। और ये सब पूजनीय है, देवी देवताएं हैं, इस संसार की बहुत महान आत्माएं हैं। तो ये है तीसरा निश्चय, ब्राह्मण परिवार पर संपूर्ण निश्चय। और चौथा, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग को, समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। ये संगम युग, छोटा सा युग कितना श्रेष्ठ है, महान है, मंगलकारी है, कल्याणकारी है। इसमें जो कुछ हो रहा है उसमें ही सब आत्माओं का, हम आत्माओं का परम कल्याण समाया है। तो ये छोटा सा युग स्वयं परमात्मा द्वारा रचा हुआ है, जिसमें स्वयं भगवान इस धरती पर अवतरित हो गया है और हमें चला रहा है, हमें पालना दे रहा है, हमें अपना सर्वस्व लुटा रहा है। तो इतना कल्याणकारी, इतना श्रेष्ठ पावन ये युग। तो ड्रामा में इस समय को उसी रीति पहचानना और जैसा बाबा कहता है उसी तरह से संपूर्ण निश्चय हमें ड्रामा पर हो, इस संगम युग पर हो। ये संगम युग बहुत बहुत महान है, पावन है, जिसमें हमें भगवान की छत्र छाया, उसकी गोद मिल गई है। इसका हर एक सेकंड अमृत के समान, हीरे के समान श्रेष्ठ है। ऐसा युग, ऐसा समय चारों युगों में फिर कभी नहीं होगा। जब हमें संपूर्ण ज्ञान होगा, जब स्वयं परमात्मा पिता हमारे साथ होगा, जब वो हमारा हर पल, हर कदम को श्रेष्ठ बना देगा, हमें अपने सर्व शक्तियों से, गुणों से और श्रेष्ठ भाग्य से हमारा श्रृंगार करेगा। तो इन चारों ही निश्चय के फाउंडेशन को हमें पक्का करना है। सिर्फ एक बाप में निश्चय है और तीनों बातों में कोई भी स्तंभ कमजोर है, मजबूत नहीं है, कभी हिलता है, कभी अचल होता है। तो ये हलचल हमें हार खिला देगी, विजय नहीं बनने देगी। इसलिए इन चारों स्तंभों को हमें पक्का करना है, तो हमारी सदा विजय निश्चित है। अगर हमारे ये चारों निश्चय पक्के हैं, कभी भी हमारे मन में हलचल, संशय, हार हो ही नहीं सकती है। ये भगवान का वरदान है। तो मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ,
अगर ये चारों निश्चय पक्के हैं तो विजय कभी टल नहीं सकती है। ओम शांति।